सरकारी तौर पर इस बात का ऐलान हुआ है कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। फाजिल्का के जिला स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर तेजवंत सिंह ढिल्लों ने आज प्रेस नोट जारी करके ये चेतावनी जारी की है। नमस्कार, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। मैं मदन घोड़ेला। दोस्तों, पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के लिए शुद्ध वातावरण का होना बहुत जरूरी है तथा शुद्ध वातावरण के होने के लिए पेड़ पौधे तथा जंगलों का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन इस धरती से पेड़ पौधे एवं जंगल खत्म हो जाएंगे, उस दिन संपूर्ण जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र साधन है। इसी के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने अपने आज़ादी के महोत्सव तथा पंजाब सरकार ने मेरा पिंड मेरा जंगल के तहत हर गांव में मिनी जंगल लगाने का फैसला लिया है। इन जंगलों को मियावाकी तकनीक के तहत लगाया जा रहा है ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे। दरअसल दोस्तों, फाजिल्का के 2 गांव हरिपुरा तथा कुहाड़ियावाली में ये प्रयोग किया गया। यहाँ पे एक खास एरिया में खूब सारे पेड़ लगाए गए, करीब हजार 2-2 हजार की संख्या में, और इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। इसी से उत्साहित होकर के फाजिल्का के जिला प्रशासन ने अब इस योजना को जिला फाजिल्का के 75 गांवों में 75 गांवों में बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत फाजिल्का के गांव बनवाला में 4 केनाल, बन्नावाली में 1 एकड़, पाका में 1.5 एकड़, गांव राणा में 3 केनाल तथा खुईखेड़ा में 1 एकड़ में या तो ये छोटे जंगल लग चुके हैं या फिर इनको लगाने का काम अंतिम चरण में है। इन जंगलों को गांवों की पंचायतों के माध्यम से मनरेगा के तहत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के तहत लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस तकनीक से जितने पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं वे सभी अच्छी संख्या में चल भी रहे हैं, यानी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज जिन जगहों पर जंगल लगाए जा रहे थे उनका डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने दौरा किया तथा स्थिति की जानकारी ली। इसी दौरान हमारे सामने वो तस्वीरें भी आई जो कि गांव हीरावाली, हरिपुरा तथा कुहाड़ियावाली में विशाल जंगल होने का, घना जंगल होने का, विशाल तो नहीं लेकिन घना जंगल होने का परिणाम भी सामने आया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल का कहना है कि प्रकृति को बचाने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए तथा हर व्यक्ति का फर्ज भी है। हर व्यक्ति को अपने गांवों में मिनी जंगल लगाने चाहिए। कम से कम 1 आधा पौधा तो हर सीजन में लगाना चाहिए। अब जैसे आगे बारिशों के सीजन आएंगे तो उसमें लगाना चाहिए। प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। प्रकृति के असंतुलन, बढ़ रहे प्रदूषण के कारण कौन सी भयानक आपदाएं आ रही हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर एडीसी सागर सेतिया ने बताया कि फाजिल्का के 75 गांवों में इस मियावाकी तकनीक के तहत जंगल लगाए जा रहे हैं। इस तकनीक में ये होता है कि हर 2-2 फुट पर एक खास एरिया में खूब सारे 3000-4000 पौधे लगाए जाते हैं तथा खाली रह गई जमीन पर घास फूस पराली वगैरह डाल दी जाती है, ताकि एक तो जमीन उससे गर्म नहीं होती है, फिर यही पराली घास फूस गल करके इन पौधों के खाद के रूप में काम आती है। तो अब ये जंगल लगाने क्यों जरूरी हैं तथा प्रकृति में बढ़ रहे असंतुलन के लिए ये क्यों जरूरी है, इसको आप इस बात से समझिए कि आज
सरकारी तौर पर इस बात का ऐलान हुआ है कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। फाजिल्का के जिला स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर तेजवंत सिंह ढिल्लों ने आज प्रेस नोट जारी करके ये चेतावनी जारी की है तथा लोगों को सचेत किया है कि गर्मी अपने सबसे भयंकर रूप में इन दिनों पड़ रही है। पिछले एक सप्ताह में तापमान 44 से 45 डिग्री तक 44 से 45 डिग्री तक रहा है, जो कि भयंकर गर्मी पड़ने का संकेत है। उन्होंने सावधान किया है कि इस गर्मी में खास करके बच्चों, बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं को हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए उन्होंने कुछ लक्षण भी बताए हैं कि अगर आपको इन दिनों चक्कर आए, उल्टी हो, दस्त हो, सिर दर्द हो, गर्मी अधिक लगने पर भी पसीना ना आए या फिर पसीना हद से ज़्यादा आए, थकावट महसूस हो, चमड़ी का रंग लाल पड़ जाए या फिर खुश्की हो, तो समझ लीजिए कि आप पर गर्मी का असर हो रहा है। हीट स्ट्रोक होने के बड़े ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। आपको लू लगने के प्राथमिक कारणों में से आपको बताए गए हैं। अगर ये लक्षण आपको आपके शरीर में नज़र आते हैं तो आप तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल से स्वास्थ्य सेवाएं लें। अन्यथा ऐसा नहीं कर सकते तो आप स्वास्थ्य विभाग की इमरजेंसी सेवा 108 पर भी फ़ोन करके स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर तेजवंत सिंह ढिल्लों का कहना है कि बच्चे, बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं को खास करके दोपहर 12 बजे से शाम को 3 बजे तक, दोपहर बाद 3 बजे तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। सीधे सन स्ट्रोक यानी सीधी धूप में तो धूप के संपर्क में न आए। ऐसा करने पर आपके शरीर में सन स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा पैदा हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए, बढ़ती गर्मी को कम करने के लिए, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ कितने ज़रूरी हैं, जंगल कितने ज़रूरी हैं। एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि फाजिल्का में अब तक 0% जंगल हैं, 0% जंगल, जबकि प्रकृति में संतुलन के लिए ज़्यादा गर्मी ना हो, टाइम से मौसम चेंज हो तथा एक अच्छी मात्रा में बारिश हो, इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी क्षेत्र में 33% जंगल हो। जबकि पूरे पंजाब की बात करें तो हमारा इंडेक्स नेशनल इंडेक्स से भी नीचे आता है। मेरे ख्याल से 13-14% पंजाब में जंगल बताए जा रहे हैं, वो भी तेज़ी से कट रहे हैं। जिस तरह से हमारे एक मंत्री धर्मसोत पकड़े गए हैं जो कि पेड़ कटवाने के लिए पैसे लेते थे, इसी तरह से रूपनगर के वन मंडल अफसर जो अभी पकड़े गए हैं, अमित चौहान, तथा वन गार्ड दलप्रीत सिंह, वन मंडल अफसर गुरअमनप्रीत सिंह, ऐसे भी अफसर हैं जो पेड़ कटवाने के लिए भी पैसे लेते हैं। लेकिन अब फाजिल्का में ऐसी स्थिति कम है तथा जिस तरह से वन विभाग एवं जिला प्रशासन क्षेत्र को हरा भरा बनाने में लगे हुए हैं, उसके लिए उनको एप्रिशिएट करना बनता है। तथा मेरी अपील भी है कि हर व्यक्ति अधिक पेड़ लगाने में आगे आएं, जंगल लगाने में आगे आएं। अपने घरों के आसपास जहां भी उनकी कोई खाली ज़मीन पड़ी है तो उसमें, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, तालाबों के किनारे अधिक से अधिक पौधे लगाएं तथा उनकी रक्षा भी करें। जिला प्रशासन से मेरी अपील है कि हर पंचायत द्वारा गांवों में ट्री गार्ड जरूर बांटे जाएं और जितने भी पौधे लगाए जाएं, सिंगल पौधे लगाए जाएं तो उनके साथ ट्री गार्ड का इंतजाम भी किया जाए। गांवों में लावारिस पशु होते हैं तथा उनसे ही ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ पौधों को नुकसान व्यक्तियों द्वारा भी पहुंचाया जाता है। उनको भी हाथ जोड़ के अपील है मेरी कि पेड़ पौधों का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें। ये किसी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ही करना है। प्रकृति में जितने पौधे ज़्यादा होंगे उतना वातावरण शुद्ध होगा। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी।
मिनी जंगल लगाइए, मिनी पेड़ पौधे लगाइए तथा इस प्रकृति को रहने लायक रहने दीजिए। नमस्कार।